हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 9 द लाइफ इन द डेजर्ट लेक्चर 3 को। इसके 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो इसके पहले वाले इस चैप्टर में ही हम पहले पढ़ रहे थे द सहारा डेजर्ट के बारे में कि वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसे होती है, वहाँ टेम्परेचर क्लाइमेट ये सब देख रहे थे, जो कि था हमारा द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट, जो कि लद्दाख है। और ये कहाँ है? तो ये हमारे इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर में, बेसिकली जम्मू में है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले मैप में इसकी लोकेशन। तो ये क्या है? ये जो हमारा लद्दाख है ये एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक, जो कहाँ पे है? तो ये देखिए, एक मिनट, ये ऑन कर लें ब्रश। हाँ, तो ये देखिए, ये है हमारा लद्दाख रेंज जो भी है, यहाँ पे हमारा लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है। और ये जो हमारे हिमालयस वाला रीजन है उसमें रहता है, काराकोरम रेंज से लेके उधर रहता है, ठीक। ये हम मैप में देख सकते हैं, इधर हमारा श्रीनगर, कारगिल और ये देहरागोपद, ये सब अलग अलग लोकेशंस हैं। तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू में हमारे लोकेटेड है। ये अभी हम आपको मैप में दिखाए थे, ये वाला जो भी है लद्दाख रेंज, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। और यहाँ पे मेनली जो रिवर फ्लो होती है, मतलब जिसको मतलब मेन रिवर कहा जाता है, वो है हमारी ये इंडस रिवर, ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन इन द साउथ। तो ये काराकोरम रेंज हो गया, और जो जंस्कर माउंटेन है, इन दोनों के बीच हमारा पूरा लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वो लाई करता है। यहाँ पे कई तरह की रिवर्स भी फ्लो करती हैं, जिसमें से इंडस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है सारी में से। द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड गर्स। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गंगरी ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा जो लद्दाख है इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली एक नाम ले रहा है, कौन सा? हमारा गंगरी ग्लेशियर्स। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर हो गया, जहाँ पे हमारी मतलब बॉर्डर पुलिस, सॉरी, वो जो फौज वगैरह है वो वहाँ पे रहती हैं, बॉर्डर की बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ यहाँ पे तैनात रहती हैं। ये नहीं कहते सियाचिन ग्लेशियर्स में है। तो ये हमारा ये वाला रीज़न हो गया। देन इधर ये हमारी जो ये रिवर है, ये है इंडस रिवर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम 300 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8,000 मीटर इन द काराकोरम। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा एल्टीट्यूड है लद्दाख में, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में, ये वेरी करता है। जैसे कारगिल में है 300 मीटर का एल्टीट्यूड, देन उधर हम बात करें काराकोरम की तो 8,000 मीटर है। तो इन दोनों के बीच में ही वहाँ का पूरा एल्टीट्यूड रहता है। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड हमें बहुत ज़्यादा हाई है, इसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ड्राई टाइप का है, ठीक। The day temperature in summer is just above 0 डिग्री and the night temperature well below -30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो भी हमारा डे का टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री से तो अबव रहता है, बट एट नाइट ये -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, ठीक। यहाँ पे बता रहा है टेम्परेचर। अब देखिए, जो भी हमारी रेत वगैरह होती है ये बहुत ही जल्दी या तो कूल डाउन हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। तो उसी को यहाँ पे हम देख सकते हैं। सहारा डेजर्ट में भी यही हालात थे कि भाई सुबह जैसे ही धूप हो तो वहाँ पे एकाएक हीट बढ़ जाए, और शाम जैसे ही हो वहाँ पे एकदम मतलब फ्रीजिंग कोल्ड होने लगे, ठीक। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में बिलो -40 डिग्री फॉर द मोस्ट ऑफ द। अब जब विंटर सीजन वहाँ पे आता है लद्दाख में तो क्या होता है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता था, हमारा टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड थी। तो ऑब्वियसली बात है, -40 डिग्री इज मोर। अब यहाँ पे बात हो रहा है, एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज अ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। तो इसमें कह रहा है कि हमारा जो ये लद्दाख का द कोल्ड डेजर्ट वाला जो भी एरिया है, ये हिमालयन की रेन शेडो वाले रीजन में लाई करता है, ठीक। जिसकी वजह से मतलब एक रीज़न ये भी है, फिर भी यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है। मतलब अगर हम कहें तो 10 सेंटीमीटर एक साल में होती है ओवरऑल, अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि भाई रेनफॉल कम है। और इसकी वजह, और लेकिन ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं, और सनलाइट भी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। इसकी वजह से इसमें क्या है, इसमें वो बता रहा है कि अगर आप लद्दाख के रीजन में ऐसे बैठें कि आपका पाँव जो है वो छाँव साइड रहे और आपकी बॉडी रहे धूप साइड में,
तो आप सेम टाइम में फ्रीजिंग कोल्ड और गर्मी का दोनों का मतलब मज़ा ले सकते हैं, या आप दोनों सिचुएशन को फील कर सकते हैं, ऐसा वहाँ का क्लाइमेट है। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, ठीक। यहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड, मतलब आप ऐसे बैठिए कि आपका पाँव जो है वो छाँव पे रहे और आप पूरा सन में रहे, तो यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट वाइट एट द सेम टाइम, मतलब आपको वहाँ पे सन स्ट्रोक भी हो जाएगा और फ्रोस्ट वाइट, मतलब वहाँ पे सबसे मेन बात तो सन जो है वहाँ पे जो मतलब सनलाइट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है, एंड देन वहाँ पे अगर आप अंदर कहेंगे तो ठंडक भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सन स्ट्रोक भी एक टाइम पे हो जाएगा और सेम उसी टाइम पे आप फ्रोज़न बाइट को भी वो कर पाएंगे, सफ़र कर पाएंगे, फ़ील कर पाएंगे, हाँ फ़ील कर पाएंगे, ये सही वर्ड रहेगा कहने का। तो कुछ ऐसे हालात हैं हमारे कहाँ पे, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में। अब यहाँ पे एक ये बता रहा है कि जो द्रास है, द्रास करके एक प्लेस है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। ये एक ऐसी जगह, मतलब ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारे लद्दाख में ही है। वर्ल्ड की नहीं, अर्थ में बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे हम, ये कहाँ पे है, ये हमारे लद्दाख में है। और ये जो हमारा लद्दाख है इसको काफाचान भी कहते हैं। काफाचान मतलब होता है स्नो का लैंड या स्नो लैंड। द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज शहतूश विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। तो इसमें बात कर रहे हैं कि चीरू और द तिब्बतन एंटीलेप, ये दो तरह के एनिमल्स हैं, इनको स्पेशली यहीं पे, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, बट इनको हंट किया जाता है किसके लिए, तो इनका जो ऊल है जिसको कि हम शहतूश के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसके बारे में बता रहे कहाँ पे रहते थे, हमारे मोस्टली ये ठंडी वाले इलाके में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे इनको हंट किया जाता है। कौन कौन सी स्पीसीज है, द चीरू एंड द तिब्बतन एंटीलोप। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।